उसके बाद पद्म पुराणांतर्गत महात्म्य वैसे तो हमने कर लिया, क्योंकि चाहे किसी भी पुराण का करो, लेकिन फिर भी लोगों के मन में, लोगों ने धुंधकारी वाली कथा अधिक सुनी है तो लगेगा वो तो सुनाया ही नहीं, जो कि महात्म्य तो हो चुका है। तो संक्षेप में मैं पद्म पुराण वाला महात्म्य भी आपको श्रवण करा देता हूँ। पहले श्लोक में पद्म पुराण भगवान से हमारा परिचय करा रहा है। क्या करा रहा है? परिचय। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे हैं, क्या करते हैं, कैसा उनका स्वभाव है, आज सुनने का मौका मिल रहा है। परिचय कर लो भगवान से। और परिचय 3 प्रकार से होता है माताओं। सबसे पहले होता है स्वरूप परिचय, फिर होता है कर्म परिचय, और उसके बाद होता है स्वभाव परिचय। हर चीज़ की एक पद्धति है। आप किसी से परिचय करते हैं, मिलते हैं, तो सबसे पहले उसका मुखमंडल ही तो देखते हैं, इसको कहते हैं स्वरूप परिचय। उसके बाद फिर होता है कर्म परिचय, फिर आप बताते हैं कि हाँ मैं वो हूँ और मैं ये करता हूँ। और उसके बाद जब थोड़ी देर गपियाने लगते हो तो फिर उसकी वाणी जैसे जैसे बाहर आती है तो उससे उसका स्वभाव भी थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है, इसको कहते हैं स्वभाव परिचय। तो पहले स्वरूप परिचय, और उसके बाद कर्म परिचय, और उसके बाद स्वभाव परिचय। तो भगवान का स्वरूप कैसा है तो बताया, सच्चिदानंद स्वरूपाया, परमात्मा सत स्वरूप हैं। कैसे हैं? सत स्वरूप हैं। सत्यनारायण कथा, व्रत कथा इसीलिए श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ पर भगवान को सत्य में सन्निहित किया गया है। सुनने में बहुत हल्का लगता है कि अच्छा भगवान सत स्वरूप है, सुना और निकाल दिया। इसको समझो। सत्य मतलब, सद का मतलब होता है जो सर्वदा है, जो सर्वत्र है और समान भाव से है, जिसका कहीं भी अभाव नहीं है। हम सत नहीं है। आप यहाँ हो तो आप घर में नहीं हो, कि घर में भी हो आप, या घर में होंगे तो आप यहाँ नहीं होंगे। लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं है। यहाँ कथा चल रही है तो यहाँ भगवान है, और वहाँ फील्ड में भगवान नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान सर्वत्र हैं। इसीलिए कहते हैं वो तो हमने अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि भगवान सर्वत्र हैं तो हमको, लेकिन दिखते नहीं, क्योंकि हमारे अंदर उतनी योग्यता नहीं। दूध में जैसे कि घी है, लेकिन उसको निकालने का भी तो एक विधान है, विधि है। दूध में घी है लेकिन दिखता नहीं है। पद्धति अगर पूरी होगी तभी तो घी आएगा, उसका एक मार्ग है। तो दूध में घी दिखता नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि दूध में घी नहीं है। ऐसे ही परमात्मा कण कण में दिखता नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कण कण में परमात्मा नहीं है। परमात्मा सर्वत्र है। लेकिन जब तक हमारी योग्यता ना आवे, इसलिए हमने मूर्ति में मंदिर के रूप में स्थापित कर दिया, मंदिर में मूर्ति के रूप में, कि जब तक हमारी वो योग्यता नहीं आ जाती कण कण में देखने में, पत्ते पत्ते में, फूल में, पौधे में देखने की, तब तक कम से कम हमको एक जगह तो दिखे। इसलिए हमने मूर्ति रख दी, एक जगह तो दिखे। अन्यथा वो केवल पत्थर की मूर्ति तक ही नहीं है परमात्मा। आप भी तो उसकी मूर्ति नहीं हो क्या बनाई हुई? क्या हैं आप? बोलो। मूर्ति। वो मूर्ति तो फिर भी पंडित जी ने प्राण प्रतिष्ठा की है। हाँ? वो बोलती है, चालती है, सब कुछ है, लेकिन हमको तो नहीं पता चलता। लेकिन यहाँ तो भगवान की इतनी सारी मूर्तियाँ हैं, बोल भी रही है, चाल भी रही है, सब कुछ है। तो हमको तो इन्हीं में नहीं दिखता भगवान। हमको तो अपना पड़ोसी ही दिखता है, तभी तो भीड़ पड़ते है, तेरे को देख लूँगा, 1 इंच बाउंड्री तूने मेरे अंदर कर दी, छोड़ूंगा नहीं तेरे को, देख लूँगा तेरे को। तो हमको अपने पड़ोसी में नहीं दिखता, कण कण में तो देखने की बात ही छोड़ दो। लेकिन दिखता नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि है नहीं। फूल में शहद नहीं दिखता, इसमें शहद दिख रहा है क्या? लेकिन मक्खी की, मधुमक्खी की वो योग्यता है, वो यहीं से तो शहद निकालती है, डाबर हनी बढ़िया। तो दिखता नहीं शहद, इसका मतलब ये तो नहीं, ये इस बात को पुष्ट तो नहीं करता कि हमें शहद नहीं दिख रहा है तो इसमें शहद नहीं है। तिल
में तेल नहीं दिखता, लेकिन तेल उसी से तो निकलता है। तो जैसे कि पुष्प में शहद व्याप्त है, जैसे कि तिल में तेल व्याप्त है, वैसे ही सच्चिदानंद रूपाय कण कण में परमात्मा व्याप्त है। और आज विज्ञान ने भी शोध किया है, तो विज्ञान ने भी पाया है कि पृथ्वी का एक इतना सा भी कण ऐसा नहीं है जिसमें एक ऊर्जा ना हो। ये विज्ञान भी कह रहा है। उसको विज्ञान की भाषा में ऊर्जा कह देते हैं, एनर्जी कह देते हैं, लेकिन उसी एनर्जी को, ऊर्जा को भक्त भगवान कहता है। कोई कण परमात्मा से रिक्त नहीं है संसार का, धरा का। सच्चिदानंद रूपाय, तो परमात्मा सर्वत्र है। परमात्मा समान भाव से है। समान भाव का तात्पर्य क्या है? समान भाव से मतलब ऐसा नहीं है कि मच्छर के अंदर का परमात्मा छोटा है और हाथी के अंदर का परमात्मा बड़ा है, ऐसा नहीं है। परमात्मा सबके भीतर समान भाव से है, चाहे मक्खी हो, मच्छर हो, कीट हो, आप हो, हम हो, सबके अंदर बराबर। तो सर्वत्र है और समान भाव से है और सर्वदा है, 24 आवर्स, 24 गुणा 7, 24 घंटा और 7 दिन परमात्मा व्याप्त है। अभी कथा चल रही है तो भगवान है, आरती के बाद भगवान भी चले जाएंगे प्रसाद लेके, ऐसा नहीं है। भगवान तो हमेशा रहेंगे। तो सर्वत्र हैं, सर्वदा हैं और समान भाव से हैं। सच्चिदानंद रूपाय, ये परमात्मा का सत स्वरूप है। चिद स्वरूप से परमात्मा हमारे अंदर हमको चेतनता प्रदान करते हैं। चेतनता का मतलब समझते हो? जो आपके अंदर गर्माहट है ना, जैसी ही गर्माहट चली जाएगी तो फिर क्या कहते हैं? अरे ठंडा पड़ गया। ठंडा पड़ गया मतलब गया। तो जो हमारे अंदर गर्माहट है ना, वही चिद है, जो प्रकाश है, जो हमको संचालित कर रहा है, जो हमको ऑपरेट कर रहा है 6 फीट की शरीर को। हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कब तक? जब तक उसका चिद स्वरूप हमारे अंदर विद्यमान है। जिस दिन वो चिद स्वरूप निकल जाएगा, 6 फीट का आदमी धराशायी हो जाएगा। और जब धराशायी व्यक्ति होता है तो हम रोते हैं, हाय कहाँ छोड़कर चले गए। अगर मैं उस समय कह दूं कि किसके लिए रो रहे हो, बोले अरे ये मुझे छोड़कर चले गए, तो अरे बंधुओं कैसी मूर्खता वाली बात है, क्योंकि जिसके लिए हम रो रहे हैं वो तो वहीं पड़ा है, वो छोड़ के कहाँ गया? उस आदमी को कोई लेके थोड़े ही गया, वो तो वहीं पड़ा है। फिर किसकी बात कर रहे हैं? अरे बोले जो इसके अंदर था ना वो चला गया। तो अरे जो इसके अंदर था वो तो आपने पहले भी नहीं देखा था, तो फिर आप रो क्यों रहे हो? है ना बड़ी गजब की बात। जिसके लिए रो रहे हैं वो कहीं गया नहीं, वो तो वहीं पड़ा है। और जिसके लिए अब हम कहें कि नहीं जो इसके अंदर चला गया उसके लिए रो रहे हैं, तो उसको ना तो आपने आज से पहले देखा था, फिर आज उसके लिए क्यों रोना? तो है बड़ी अटपटी सी बात। जो चला गया उसको पहले भी नहीं देखा था, और जिसको देखा था वो तो वहीं पड़ा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तो चिद स्वरूप है वो परमात्मा और आनंद स्वरूप है परमात्मा। निर्गुणोपासने कष्टम मतः किंचित विचारय, भक्तार्थम सगुणो जातः निराकारोपि चिन्मयः। वही निराकार परमात्मा आनंद देने के लिए, लीला करने के लिए जब धराधाम पर आता है तो अपनी लीलाओं के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, अपने चरित्रों के माध्यम से हमारे लिए, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार करके जाता है कि कम से कम उसकी लीला कथा सुनकर हम अपने जीवन का उद्धार तो कर सकते हैं। यही इसका आनंद स्वरूप है। कथा सुनने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है, इसी को आनंद कहते हैं। अब आप कहेंगे कि हमको तो आनंद नहीं आता, कई लोग हैं। तो देखो, हम भागवत आदि कथाओं में या मंदिर जाने में भले ही बड़ा अनकनाते हैं, अनकनाना नेपाली में बोलते हैं ना, अनकनाना, लेकिन आप अनुभव करना, जब आप मंदिर में आकर जा रहे होते हो तो एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं, कहते ना कद्दू में तीर मार दिया, मतलब ऐसा लगता है बहुत बड़ा काम कर दिया। क्यों?
क्योंकि हम शरीर को तो रोज भोजन के माध्यम से तृप्त कर रहे हैं, लेकिन आज हमने मंदिर जाकर शरीर तृप्त होता है भोजन से और आत्मा तृप्त होती है भगवान के भजन चिंतन पूजन स्मरण से। तो आज मंदिर आते हुए भागवत कथा सुनने जाते हुए भले ही हम सोचते हैं कि चलो थोड़ी लापरवाही दिखाते हैं, लेकिन जब आरती के बाद जा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा काम कर लिया। वो क्यों लगता है माताओं? क्योंकि आज हमारी आत्मा को खुराक मिल जाती है, उस आत्मा को जिसकी तरफ हमारी कभी दृष्टि ही नहीं गई, जो हम हैं। शरीर तो भोजन से रोज तृप्त कर रहे हैं, बढ़िया नाश्ता, दिन का खाना, रात का भोजन, लेकिन उस शरीर को जो चला रही है उसको भी भूख लगती है, उसको श्लोकों की भूख लगती है, उसको भागवत का स्मरण, कोई पाठ पूजन अर्चन, देवताओं का दर्शन, तीर्थ यात्रा, उसको इस चीज़ की भूख लगती है। यदि उसको भूखा रखोगे तो अंतिम अवस्था में भगवान के पास जाकर क्या जवाब दोगे? जो था नहीं उसको तो खूब पोषित किया, और जो तू था आत्मा उसको तूने कभी उसकी तरफ देखा ही नहीं। सच्चिदानंद रूपाय, तो जो आनंद की अनुभूति होती है पूजन पाठ के बाद, वही आनंद स्वरूप कहा गया है, सच्चिदानंद रूपाय। ये भगवान का स्वरूप परिचय मैंने कराया। अब दूसरा बताया था कि वह कर्म परिचय, क्या करते हैं परमात्मा? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। स्वभाव कैसा है परमात्मा का? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो इनकी पावन चरण शरण ग्रहण कर लेता है उसके तीनों प्रकार के तापों का भगवान नाश कर देते हैं। 3 प्रकार के ताप कहे गए हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। आदि भौतिक कष्ट वो हैं जो हमको प्राणियों के द्वारा दिए जाते हैं, जानवरों के द्वारा दिए जाते हैं। आदि दैविक ताप वो हैं जो हमको देवताओं के नवग्रहों के रूप में या देवताओं के द्वारा दिए जाते हैं। और आध्यात्मिक ताप वो हैं जो जैसे मानसिक अशांति आदि, जो हम स्वयं जिसको हम स्वयं प्रकट करते हैं अपने स्वभाव से। मानसिक क्लेश कोई दूसरा नहीं देता, या इसके जनेता हम स्वयं होते हैं। ज्ञान के अभाव के कारण हम ऐसा सोच लेते हैं कि उसने मुझे दुख दिया, ज्ञान के अभाव के कारण। वाल्मीकि रामायण कहती है, सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धि रेशा। इसने मुझे सुख दिया, इसने मुझे दुख दिया, ऐसा सोचना तो बोले अज्ञानियों का काम है। परो ददातीति कुबुद्धि रेशा, ये सब हमारे ही कर्मों का फल होता है। तो तापत्रय विनाशाय, भगवान की पावन चरण शरण ग्रहण करते ही हमारे भगवान क्लेशों को हर लेते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न हम स्वयं बनाएं कि भगवान के पास जो जाता है, भगवान की कथा सुनता है, भगवान उस पर कृपा करते हैं। तो भगवान के पास जो नहीं जाता, भगवान उस पर कृपा नहीं करते। तो देखो बंधुओं, भगवान ना तो किसी को कुछ देते हैं, भगवान ना किसी को से कुछ लेते हैं। भगवान तो एक अग्नि की तरह है। अग्नि जल रही है, ठंडी का मौसम है, मैंने यहाँ पर आपके लिए अंगीठी की व्यवस्था कर दी। जलाते हैं ना अंगीठी, उसमें ड्रम में, आजकल शादी ब्याह में भी जलाते हैं। मैंने यहाँ पर अंगीठी की व्यवस्था कर दी। अब जो उस अंगीठी के पास जितना पास जाएगा उतना उसका ताप, उसकी उष्णता उसको लाभान्वित करेगी। आपके शरीर की ठंडक मिटेगी, गर्माहट का अनुभव होगा। इसमें कोई बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति सोचे कि देखो ये अग्नि कितनी पक्षपाती है, मेरे को तो यहाँ पर गर्माहट मिल ही नहीं रही। अरे तू भैया बाहर खड़ा है, तेरे को गर्माहट कैसे मिलेगी? अगर तेरे को गर्माहट चाहिए तो तुझे नज़दीक आना होगा, समीप आना होगा। तो अग्नि का कोई दोष नहीं है, अग्नि का स्वभाव है उष्णता, वो तो जल रही है। जो जितना सन्निकट आएगा उतना उसका ताप पाएगा। बस वैसे ही परमात्मा है, न तो किसी को सुख देते हैं न किसी को दुख देते हैं। अगर परमात्मा सुख दुख देते हैं हम ऐसा कहें तो फिर तो ये हो जाएगा ना कि भगवान तो पक्षपाती हैं। जो पांडाल टंडन टेंट के अंदर हैं उनको भगवान देते हैं, जो बाहर हैं उनको नहीं देते। ऐसा नहीं है।
भगवान तो अग्नि की तरह है, यहाँ पर आकर विराजमान हो गए। आप जितना इसके सन्निकट आओगे, जैसे उस अंगीठी ने निकट आने पर उष्णता दी, आपको गर्माहट दी, वैसे ही जितना इसके सन्निकट आकर बैठोगे उतना उतना लाभ आपको स्वयं स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। यही भगवान का स्वभाव है। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो ऐसे श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री को राधा रानी माना है भागवतकार ने। श्री कृष्णाय मतलब श्री मतलब राधा रानी। श्री कृष्णाय श्रयते हरिम यासा श्री ही। नारायण भी, भगवान श्री कृष्ण भी जिसकी सेवा करते हो उसको श्री कहते हैं, अर्थात राधा रानी। और दूसरा अर्थ क्या है श्री का? शृणोति भक्तानाम दुख गाथा, जो अपने भक्तों की दुख गाथा को सुनती है, और केवल सुनती ही नहीं है अपितु श्रुत्वा च भगवंतम श्रावयति, सुनने के बाद भगवान ठाकुर जी से कहती है, अरे ठाकुर जी कृपा कर दो ना इस भक्त पर, क्योंकि महिला दयालु होती है। बाप संडे के दिन अपने बेटे से जब काम कराता है कि बेटा चल जरा गमले साफ कर दे, जरा इसमें पेंट कर दे, ये कर दे, तो बाप को लगता है अभी 1 ही घंटा तो हुआ, क्योंकि वो थोड़ा कठोर प्रवृत्ति का होता है। लेकिन माँ को लगता है 1 घंटे से काम कर रहा है। दोनों की दृष्टि अलग अलग है। पिताजी को लगा अभी 1 ही घंटा ही तो हुआ है काम करते हुए, लेकिन माता को लगता है राम राम 1 घंटे से लगा रखा है बेटे को, कितना कष्ट हो रहा हो। दोनों का स्वभाव अलग अलग होता है। तो राधा रानी कौन है? शृणोति भक्तानाम दुख गाथा, जो हमारी दुख गाथाओं को सुनकर भगवंतम श्रावयति, भगवान से प्रार्थना करती है, हे ठाकुर जी अब तो इसको कल्याण कर दीजिए। भगवान कहते हैं अभी इसका कर्म शेष है राधे, अभी तो उसने बहुत कर्म भोगना है। तब राधा रानी कहती है, अरे थोड़ा सा ही तो शेष है, कृपा कर दीजिए, इसकी फाइल बंद कर दीजिए, इसका कल्याण होना चाहिए। और बस भगवान राधा रानी की बात को कैसे नकार सकते हैं। और फिर राधा रानी के कहने पर भगवान उस जीव का असमय में ही कल्याण कर देते हैं। तो ऐसे श्री कृष्णाय वयम नुमः, राधा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों को कितना मान दिया गया है। कृष्ण बोलने से पहले स्त्री लगाया राधा रानी के रूप में। कृष्ण राधा नहीं कहते, राधा कृष्ण कहते हैं। राम सीता नहीं कहते, सीता राम कहते हैं। महेश्वर उमा नहीं कहते, उमा महेश्वर कहते हैं। कितना सम्मान है महिलाओं के लिए। कार्ड में भी लिखते हैं ना, श्रीमती एवं श्री फलाने फलाने, तो श्रीमती लिखने मात्र से उसका अपने आप ही नाम आ गया, समझ लीजिए। नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारी का सम्मान होता है, शास्त्र कहते हैं वहाँ पर देवताओं का वास होता है। रमन्ते तत्र देवता। और ये जो धरा चल रही है ना, ये माताओं के ही धर्म पर चलती है, क्योंकि कहीं भी कथा हो तो माताओं की ही संख्या अधिक होती है। अपने घर की व्यवस्था को भी देखती हैं, सब कुछ देखती हैं, फिर कथा भी सुन लेती हैं। यहाँ से जाने के बाद भी उसको बहुत काम करना होता है, सारी व्यवस्था करती हैं। माताओं की शक्ति अद्भुत होती है। मुझे इसीलिए लगता है कि माताओं के अंदर वो योग्यता होती है, पुरुष से दुगना काम करने की क्षमता माता रखती है। पुरुष सुबह जल्दी नहीं उठता, स्त्री ही उठती है, उसके लिए पति के लिए सारी व्यवस्थाएं करती है, चाय आदि बनाकर। रात्रि को भी सबसे अंत में सारी व्यवस्थाओं को निपटाकर स्त्री सोती है। सोती भी बाद में है, जगती भी पहले है। इसीलिए मंदिर में नारायण को 4 हाथों में दिखाया है और जगत जननी जगदम्बा भवानी को 8 हाथों में दिखाया है। सीधा सीधा 4 दूनी 8, मतलब पुरुष की अपेक्षा दुगना कार्य करने की क्षमता स्त्री रखती है। प्रेम से कहिए श्री राधे। समर्पण की मूर्ति है स्त्री। उसका अपना जीवन नहीं होता, उसके बच्चों का जीवन, उसके पति का जीवन ही उसका अपना जीवन होता है। इसीलिए शास्त्रकारों ने स्त्री को इतना सम्मान दिया। बोले जहाँ पर स्त्री का सम्मान नहीं होगा वहाँ पर लक्ष्मी सदा सर्वदा के लिए वहाँ से रुष्ट होकर चली जाती है। चाणक्य नीति में एक श्लोक आता है, बोले जिस दिन पति अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने के लिए हाथ मारना तो बहुत दूर ऐसे भी कर देता है, बोले तत्क्षण लक्ष्मी
उस घर को छोड़कर चली जाती है। सहारनपुर में कथा कर रहा था, एक व्यक्ति ने बोला ये काम तो मैं रोज करता हूँ और फिर भी पैसा तो बहुत है मेरे पास। मैंने कहा तू मूर्ख है, क्योंकि लक्ष्मी के 8 रूप बताए हैं शास्त्रों में। वो ऐसा तो वो व्यक्ति कह रहा है जो सिर्फ कागज के टुकड़ों को नोट धन मानता है, लक्ष्मी मानता है। लक्ष्मी बहुत प्रकार की है। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो श्री कृष्णाय वयम नमः प्रणाम किया है। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया है कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर जुहाव कि पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी को प्रणाम किया। नैमिषारण्य में समस्त कथाओं का उद्गम स्थान नैमिषारण्य है। वेदव्यास जी ने समस्त पुराणों को बद्रिकाश्रम में लिखा है, लेकिन उन्हीं के परम कृपा पात्र श्री सूत जी महाराज ने इन समस्त वेद शास्त्र पुराणों को नैमिषारण्य धाम में सुनाया है। और वहीं पर अद्भुत संवाद व्यासपीठ पर विराजमान है। श्री सूत जी महाराज कुछ प्रश्न किए हैं और उस प्रश्न के उत्तर के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत कथा का वाचन हुआ है। कहते हैं सूत जी महाराज, जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का शाप लगा, राजा परीक्षित को कथा सुनाना शुभारंभ कर रहे थे। देवताओं को पता चला तो अमृत कलश लेकर आए हैं, प्रार्थना की है इस भागवतामृत को हमको सुना दीजिए और उसके बदले में ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी ने कहा श्रोता से ही पूछ लो, उसको भागवतामृत पीना है या स्वर्ग का अमृत पीना है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव पहले अंतर तो बता दीजिए, भागवत सुनने से क्या होगा और कथामृत सुनने से क्या होगा। बोले भागवत सुनने से तू दीर्घ जीवी तो नहीं बनेगा, लेकिन दिव्य जीवी बन जाएगा, और स्वर्ग का अमृत पीने से तू दीर्घ जीवी बन जाएगा। तभी राजा परीक्षित ने ये कहकर स्वर्ग के अमृत को तिरस्कृत कर दिया कि गुरुदेव जीवन छोटा हो लेकिन अच्छा होना चाहिए। जीवन भले ही दीर्घ ना हो लेकिन दिव्य होना चाहिए। बिना दिव्यता के दीर्घ जीवन एक अभिशाप की भांति है। जीवन छोटा जिए, अच्छा जिए। क्योंकि बंधुओं, जब हम इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं, हम कितना जिए इसकी चर्चा कोई नहीं करता। चर्चा तो इसकी करता है कि हम कैसे जिए। हम कितना जिए इसकी कोई चर्चा नहीं करता। हमारे जाने के बाद हम कैसे जिए इसकी चर्चा करता है। इसलिए राजा परीक्षित ने स्वर्ग के अमृत को तिरस्कृत किया है। भगवान की कथा के प्रति उनका स्नेह देखकर श्री सुखदेव जी ने इंद्रादि देवताओं को भगा दिया है। ब्रह्मा जी से शिकायत लगाई है। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं भागवत के प्रभाव से राजा परीक्षित को किस फल की प्राप्ति होती है। एक तराजू लिया है ब्रह्मा जी ने, एक तरफ समस्त वेद शास्त्र पुराणों को रखा है, एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखा है। भागवत का पड़ला भारी। ब्रह्मा जी ने उद्घोष किया है, इस कलिकाल में इस जीवात्मा को इस भव सागर से पार लगाने के लिए भागवत एक नौका है। भागवत रूपी नौका का आश्रय प्राप्त करके ये जीव इस भव सागर से पार हो सकता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। राजा परीक्षित को मुक्ति प्राप्त हुई। सप्ताह के क्रम में किसने किसको सुनाया, ये प्रश्न किया है। बोले सनकादियों ने नारद जी को सुनाया है। नारद जी जब पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे तो पृथ्वी में जब अपने ही कामों में उलझे हुए जीवात्माओं को देखा तो नारद जी को बड़ा दुख हुआ। मनुष्य शरीर पाकर भी, वो मनुष्य शरीर जिसके लिए देवता भी लालायित रहते हैं, क्योंकि देवताओं के शरीर में घाटा ही घाटा है। कैसे? जो पुण्य किया है उसके प्रभाव से स्वर्ग का उपभोग कर रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ समझ लीजिए कि अपने पुण्य खर्च हो रहे हैं, लेकिन उसमें ऐड कुछ नहीं हो रहा है।
इसलिए जब इंद्र के पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं, अर्जुन क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जिस दिन पुण्य क्षय हो गए उस इंद्र को भी सिर के बल नीचे किसी माँ के गर्भ में पटक दिया जाता है, वो स्वर्ग भी अस्थिर है। क्यों गिरा इंद्र? क्योंकि पुण्यों को खर्च तो किया लेकिन उसमें ऐड नहीं कर पाया, संग्रह नहीं कर पाया। तो इसलिए इंद्रादि देवता मनुष्य का शरीर पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे हाथ में है कि हम अपने पुण्यों को खर्च करें या पाप को। हम पुण्यों में वृद्धि कर सकते हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं? पुण्यों में वृद्धि कर रहे हैं और पाप का नाश कर रहे हैं। प्रेम से कही श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण चोर हैं, 100% सत्य है, लेकिन माखन के नहीं। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। भगवान हम समस्त जीवात्माओं के अनेक जन्मों से बहुत सारे जो हमने पाप इकट्ठे किए हैं उसकी चोरी करते हैं। तो यहाँ पर आप बैठे हैं तो भगवान आपके पापों को चुरा रहे हैं और पुण्यों के इसका संग्रह आपका बढ़ रहा है। तो यहाँ पर लाभ ही लाभ है। तो नारद जी ने जब देखा पृथ्वी लोक के लोगों की दशा कैसी है, बोले जैसे कि मकड़ी अपने मुंह से जाला थूक निकालती है, जाला बनाती है, खूब उसमें आनंदित होती है, अपनी सृष्टि का विस्तार करती है, संतानोत्पत्ति करती है, लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जरा सा मकड़ी का पांव फिसला और वो मकड़ी वहीं पर फंस जाती है। जितना निकलने का प्रयास करती है चिपक जाती है, उलझ जाती है। 6 पांव उसके ऐसे फंस जाते हैं कि अब वही मकड़ी का जाला जो उसको बड़ा आनंदित कर रहा था वही उसके लिए प्राण घातक सिद्ध होता है। बस वैसे ही नारद जी कहते हैं हम लोगों की भी दशा है। मकड़ी की तरह हम स्वयं न जाने कितनी चीज़ों की सृष्टि करते हैं। ये मेरा बंगला, ये मेरा मकान, ये मेरा दुकान, अपने जाल को हम फैलाते जा रहे हैं। फैलाने में वो आनंद नहीं है माताओं जितना समेटने में आनंद है। बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ। फैलाने में वो आनंद नहीं है जितना समेटने में है। जितने ज़्यादा कमरे बनाओगे उतना उसको व्यवस्थित करने का दुख भी उठाना पड़ेगा, और जितना कम में रहने का प्रयास करोगे, जोड़ो उतना जितने में आपका गुजारा चल सकता है। मेले में घूमने गए हैं, मेले में तो बहुत सारे आइटम हैं। अगर आप सोचो कि अरे इतने सारे आइटम, ये स्टॉल भी तो बहुत अच्छा लगा है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप मेले की सारी सामग्रियां लेकर घर में आ जाओ तो आपका घर तमाशा घर लगेगा। मेला जाने का फ़ायदा कब? जब बहुत आवश्यक चीज़ों को, 2-4 चीज़ों को लेकर आए और घर सजाया तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप सोचो पूरा मेला ही मेरे घर में आ जाए तो फिर आपका घर तमाशे घर की तरह हो जाएगा। तो बस वैसे ही जीवन में उन्हीं चीज़ों का संग्रह करो जो बहुत आवश्यक हैं। कभी खोलो अपने बेड को और देखो उसमें कहीं ऐसी कोई साड़ी तो नहीं पड़ी है जिसको 3 साल से नहीं पहना। क्योंकि जब तक वो संग्रह की हुई चीज़, मान लिया आपके भाग्य में एक साड़ी और लिखी है, आपके भाग्य में 10 लिखी है, 5 आप पहन रहे हो और 5 आपने पलंग पे डाली हुई है, 3 साल से पहनी नहीं। ठाकुर जी आपको 5 और देना चाहते हैं क्योंकि आपके भाग्य में 10 थी, लेकिन आपने वो 5 तो पढ़ी है ना, तो काउंट तो वो भी हो रही है, इसलिए 5 और नहीं आ पा रही हैं। इसलिए निकालिए उसको, दीजिए उसको जिसको उसकी आवश्यकता है। आपके लिए वो पुरानी है, लेकिन ऐसे कई परिवार, ऐसे कई घर झोपड़ी में रहने वाले भी ऐसे हैं माताओं जिनके लिए वो पुरानी साड़ी नई जैसी है, नई से भी अधिक है। मुझे याद है रुक्मणी विवाह के दिन लोग साड़ियाँ चढ़ाते हैं, तो कोई झोपड़ में काम करने वाली हमारे आसपास में कर रहे थे, तो मैंने उनको 5-6 साड़ी, एक महिला आजकल तो साड़ी पहनते नहीं, तो वो साड़ी में ही मजदूरी करती थी, तो उसको मैंने 5-6 साड़ियाँ, मैंने कहा बहुत हो रही हैं तो दे दी। वो इतना सिसक के रोई और रोते हुए कहती है कि जब मैं शादी करके गई थी इतनी साड़ी तो मेरे को पिताजी ने भी नहीं दी थी, सिर्फ एक बदलने के लिए लेकर गई थी और एक पहन कर गई थी। वो ऐसा फूट कर रोने लगी और बाद में वो प्रसन्न था। और आज मुझे अभी परसों पौधा में मैं किसी कार्य का उद्घाटन करने गया था, तो वही लेबर वहाँ काम कर रही थी, सैकड़ों लेबर काम कर रही थी। तो अपने काम को छोड़कर दूर से मैंने कहा मेरी तरफ ही कौन लेडीज़ आ रही है, आकर उसने मेरे को पाँव छूकर प्रणाम जब किया, तब उसने वो जिसको 6 साल पहले दिया था
उसका मेरे प्रति सम्मान और उसकी आंखों की वो प्रसन्नता देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो आनंद की अनुभूति हम कभी नहीं कर सकते, दूसरे कामों से कर ही नहीं सकते। तो कहने का तात्पर्य, व्यर्थ की चीज़ों का संग्रह मत करो, निकालो उसको, प्रेम से कहे श्री राधे। तो नारद जी कहते हैं, पृथ्वीवासियों की इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी, सब कुछ कर रहे हैं, भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं। दुख हुआ, वृंदावन गए हैं, वृंदावन में भक्ति देवी कलिकाल के प्रभाव से पीड़ित है। ज्ञान और वैराग्य दोनों कलयुग के प्रभाव से बूढ़े हो चुके हैं। कान में मंत्र पढ़े हैं, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, मंत्रों के उच्चारण से थोड़ा सा उठते हैं, फिर जमाही लेकर सो जाते हैं। नारद जी चिंतित हुए हैं, बद्रिकाश्रम गए हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि मिले हैं, उनसे भक्ति देवी के दुख को दूर करने के लिए निवेदन किया है। तब सनकादियों ने कहा है, भागवत के प्रभाव से, भागवत की कथा से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों पुष्ट होंगे। और गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, हरिद्वार सप्त सरोवर स्थान में भागवत की कथा हुई है। भागवत के प्रभाव से भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों के तीनों पुष्ट हुए हैं। इसका मतलब क्या समझो? इसका मतलब ये समझना कि भागवत हमको भक्ति भी देती है, ज्ञान भी देती है और वैराग्य भी देती है। आपके अंदर सिर्फ यदि भक्ति है तो ये भक्ति की पूर्णता नहीं है। भक्ति के साथ यदि ज्ञान ना हो, भक्ति के ही बेटा ज्ञान वैराग्य हैं। भक्ति तो आपके अंदर बहुत है, लेकिन न तो ज्ञान है न वैराग्य है, तो ये समझना चाहिए कि हमारी भक्ति बाँझ है। और स्त्री का स्त्रीत्व तभी सफल होता है जब वो बच्चा जनती है, पुत्र जनती है। तो केवल भक्ति से काम नहीं चलेगा, पूजा करनी है, लेकिन किस ज्ञान से करनी है, किस तरीके से करनी है, ऐसा ज्ञान भी आपके अंदर होना चाहिए। और थोड़ा सा वैराग्य भी होना चाहिए। जैसे कि आपको 7 दिन तक वैराग्य ही तो दिखाना है, घर छोड़कर 3-4 घंटे का वैराग्य दिखाइए। तो भक्ति के साथ यदि ज्ञान वैराग्य का मिश्रण नहीं है तो भक्ति की पूर्णता नहीं है, सार्थकता नहीं है। तो भागवत के प्रभाव से भक्ति देवी पुष्ट हुई है, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हुए हैं। भक्तों के हृदय में आसन बनाया है। भगवान अपना धाम छोड़कर आए हैं कि जहाँ पर भक्ति होती है मेरा वास भी वहीं पर होता है। और फिर भागवत के प्रभाव से किस किस का कल्याण हुआ ये प्रश्न पूछा है, तो धुंधकारी की कथा सुनाई है। भागवत के प्रभाव से वो धुंधकारी जिनको 5 वैश्याओं ने मार डाला था, उस धुंधकारी का, प्रेत का भी कल्याण हुआ है और भगवान ने उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान की है। फिर 6ठे अध्याय में विधि निषेध पूछा है कि भागवत कैसे सुननी चाहिए, कब सुननी चाहिए। तो इस विषय में बताया, भोजन करके सुननी चाहिए, खाली पेट सुननी चाहिए। तो बोले सबसे पहले प्राथमिकता तो ये बताई कि भागवत घी पीकर सुननी चाहिए। घी पीकर, वेद व्यास जी को कहा घी पीकर। बोले आजकल तो डॉक्टर ने मना किया है, बोले घी रोटी में भी नहीं लगाना, एक से एक बीमारी चली है। तो वेद व्यास जी ने थोड़ी छूट देते हुए कहा कि फलाहार करके सुन लेनी चाहिए। किसी ने कहा अगर फलाहार लेकर हम नहीं सुन सकते तो इसका मतलब हम भागवत के पांडाल में न जाएं। व्यास जी ने कहा नहीं नहीं, लक्ष्य तो कथा है, कथा कान के रास्ते से अंदर जानी चाहिए। इसलिए यदि भोजन करके आपका अच्छा मन लगता है तो भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, भोजन करके ही कथा सुनना चाहिए, लेकिन कथा का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कथा कराने में कितना खर्चा आता है, जब ऐसा पूछा तो वेद व्यास जी कहते हैं, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। एक कन्या के विवाह में जितना खर्च आता है उतना ही खर्च भागवत कराने में आता है। तो कन्या के विवाह से जोड़ा है भागवत का खर्चा। कितना सुंदर उदाहरण दिया, क्योंकि कन्या का विवाह व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार करता है और माता पिता अधिक से अधिक ही खर्च करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यथाशक्ति यथा सामर्थ्य भागवत करानी चाहिए, जैसी आपकी योग्यता है, सामर्थ्य है। तो यहाँ पर फिर 6ठा अध्याय विश्राम दिया है और भागवत का प्रथम श्लोक केवल प्रणाम करने, फिर इससे के बाद की कथा कल से हम ठीक 12:45 बजे आप कथा में आ जाएं, ऐसा निवेदन है। क्योंकि कथा जितना आगे जाएगी 1 बजे से उतना फिर इधर पीछे भी जाएगी। तो मेरा प्रयास है कि 1 बजे शुरू होकर 5-5:15 बजे तक आरती हो जाए, जिससे कि दूर से आने वाले भागवत प्रेमी भी उसका लाभ ले पाएँ। तो ठीक 12:45 बजे आप
आज आइएगा। आज प्रथम दिवस था तो थोड़ा विलम्ब इसीलिए हुआ क्योंकि कथा विलम्ब से प्रारंभ हुई थी। तो 1:45 बजे आप आए। जैसा मैंने निवेदन किया, भागवत की परिक्रमा, दीप, धूप, आप सब कुछ यहाँ पर सुबह प्रातःकाल के सत्र में भी जला सकते हैं। तो भगवान का स्मरण के साथ आज की कथा को हम विश्राम देंगे। पहला श्लोक भागवत के द्वार खोल दें आज। श्रीमद्भागवत महापुराणम अथ प्रथम स्कंदः प्रथमोऽध्यायः प्रथम श्लोकः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। बस यही भागवत के समक्ष बैठकर हमको प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हर श्वास में तेरा ही सुमिरन बना रहे, तेरी कृपा बनी रहे। बस इसी प्रकार से तेरा स्मरण चिंतन करते हुए जीवन बीत जाए। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सेवा करते हुए तेरा प्यारा हो तो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, भी तेरा प्यारा हो तो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सब में निहारूं रूप तुम्हारा, सब में निहारो रूप तुम्हारा, बीत जाए जीवन यूं बीत जाए जीवन मेरा, बीत जाए यूं बीत जाए जीवन मेरा। बिहारी जी प्यार हो सत्कार हो दीदार हो तुम्हारा, 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 दुख भी हो सारे और याद हो इशारा, सुख भी हो सारे और याद हो सारा, दुख भी हो सारे और तेरा ही सहारा, सुख भी हो सारे और तेरा हो सहारा, ओ आत्मा पर तेरा ही डेरा, ओ आत्मा पर तेरा ही डेरा, बीत जाए
बोली वृंदावन बाकी बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।